Hello dear student. Today we are going to start with exercise 1.1. So let's begin with first question of exercise 1.1. Question number 1. Following number line show the temperature in degree Celsius at the different places on a particular day. आपको एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट की गई है जिसमें डिफरेंट प्लेसेस के टेम्परेचर्स आपको नंबर लाइन में शो किए गए हैं. क्वेश्चन नंबर 1. Observe this number line and write the temperature of the places marked on it. हमें इस नंबर लाइन को ऑब्जर्व करना है और आपके पास जो प्लेसेस दिए हुए हैं उनके टेम्परेचर आपको यहाँ पर बताने हैं. तो फर्स्ट का आंसर का आंसर है आपका द टेम्परेचर ऑफ प्लेसेस मार्क्ड ऑन इट इज. आपके पास देखिए बेंगलोर दिया हुआ है. बेंगलोर 0 से पॉजिटिव साइड में है, मीन्स इसका टेम्परेचर पॉजिटिव होगा. और 20 के बाद ये सेकंड पोजीशन में है, मतलब 20, 21, 22. तो यहाँ आपका आ जाएगा 22 डिग्री सेल्सियस. बेंगलोर के बाद आपका सेकंड है ऊटी. ऊटी 10 से काउंट करें तो 10, 11, 12, 13, 14 डिग्री सेल्सियस आपका ऊटी हो जाएगा. देन शिमला आपको सीधे ही शो हो रहा है कि शिमला का टेम्परेचर कितने हैं, 5 डिग्री है यहाँ पर. श्रीनगर 0 के लेफ़्ट साइड है. लेफ़्ट साइड हमारे माइनस वाले नंबर शो होते हैं, इसलिए श्रीनगर का टेम्परेचर है यहाँ पर 0 से ये 1 and 2 सेकेंड पोजीशन में है. तो यहाँ पर श्रीनगर का टेम्परेचर हो जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस. लास्ट है आपके पास लाहौल स्पीति. लाहौल स्पीति का काउंट करें -5 के बाद तो -5, -6, -7, -8. तो आपका लाहौल स्पीति का टेम्परेचर हो जाएगा -8 डिग्री सेल्सियस. क्वेश्चन नंबर सेकेंड बी. व्हाट इज द टेम्परेचर डिफरेंस बिटवीन द हॉटेस्ट एंड कोल्डेस्ट प्लेसेस अमंग द अबव. अब हमें यहाँ देखना है कि सबसे पहले हॉटेस्ट प्लेस कौन सा है और कोल्डेस्ट प्लेस कौन सा है. जिसका टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है वो सबसे हॉटेस्ट प्लेस हो जाएगा और जिसका टेम्परेचर सबसे कम है वो हमारा हॉटेस्ट प्लेस हो जाएगा. तो आप देखिए कि यहाँ पर बेंगलोर का टेम्परेचर सबसे ज़्यादा है. बेंगलोर का टेम्परेचर है यहाँ 22 डिग्री सेल्सियस. इसी तरीके से आप देखिए कि आपका सबसे कम टेम्परेचर किसका है. तो सबसे कम टेम्परेचर है यहाँ पर लाहौल स्पीति का. आपको लग रहा होगा कि यहाँ -2 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर श्रीनगर का है जो कि कम होगा, लेकिन यहाँ पर आप ये चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जब भी नंबर्स में नेगेटिव साइन यूज़ हो जाता है तो वो नंबर जितना बड़ा होता है उतना ही छोटा हो जाता है. इसलिए यहाँ -8 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से छोटा होगा. तो ये तो डिसाइड हो गया हमारा कि द टेम्परेचर ऑफ द हॉटेस्ट प्लेस बेंगलोर इज इक्वल टू है हमारा 22 डिग्री सेल्सियस और द टेम्परेचर ऑफ द कोल्डेस्ट प्लेस लाहौल स्पीति है हमारा 8 डिग्री सेल्सियस. तो इनका डिफरेंस किया हमने 22 डिग्री सेल्सियस माइनस यहाँ पर डिफरेंस के लिए यूज़ हुआ है और फिर हमने कोल्डेस्ट प्लेस -8 डिग्री सेल्सियस वैल्यू पुट की है. तो 22 डिग्री सेल्सियस माइनस प्लस 8 डिग्री सेल्सियस प्लस करने पर हमारा 30 डिग्री सेल्सियस आंसर आया. What is the temperature difference between लाहौल स्पीति and श्रीनगर. अब हमें लाहौल स्पीति और श्रीनगर के टेम्परेचर का डिफरेंस करना है. तो आपको पता है कि लाहौल स्पीति का टेम्परेचर है हमारा 8 डिग्री सेल्सियस -8 डिग्री सेल्सियस और श्रीनगर का टेम्परेचर है हमारा -2 डिग्री सेल्सियस. तो हमने डिफरेंस किया तो -2 डिग्री सेल्सियस प्लस -8 डिग्री सेल्सियस. तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा -2 डिग्री सेल्सियस प्लस -8 डिग्री सेल्सियस. तो हमारा आंसर आ जाएगा इट गिव्स. यहाँ एक्चुअल में सम मिस्टेक्स, यहाँ आपको प्लस की जगह माइनस साइन यूज़ करना है, तब आपका आएगा -2 डिग्री सेल्सियस -2 -8. तो आपका आ जाएगा माइनस प्लस हो जाएगा -2 माइनस प्लस.
तो 8 आ जाएगा। 8 में से 2 आपका माइनस होगा तो आपका आएगा 6 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पर ये प्लस साइन रॉन्ग हो गया था, तो आप इसे करेक्ट कर लीजिएगा। यहाँ पर आपका 8 के सामने पॉजिटिव साइन यूज़ होगा। क्वेश्चन नंबर डी, द टेम्परेचर कैन बी सेड टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला taken together is less than the temperature at Shimla. Is it also less than the temperature of at श्रीनगर? तो हमें यहाँ बताना है कि अगर हम श्रीनगर और शिमला दोनों का टेम्परेचर ऐड कर लें, एक साथ ले लें, तो क्या उनका टेम्परेचर शिमला से कम होगा? और साथ में हमें ये भी बताना है कि क्या उनका टेम्परेचर श्रीनगर से भी कम होगा। तो हम इसको चेक करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर डी का आंसर, द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर एंड शिमला, अगर हम दोनों को प्लस करें तो श्रीनगर का टेम्परेचर हमारे यहाँ पर 5 डिग्री सेल्सियस है और शिमला का टेम्परेचर है -2 डिग्री सेल्सियस। तो 5 प्लस माइनस माइनस 2 डिग्री सेल्सियस, 5 माइनस 2 अगर हमने किया तो हमारे पास 3 डिग्री सेल्सियस आ रहा है। और शिमला का टेम्परेचर है हमारा 5 डिग्री सेल्सियस। तो आपको यहाँ क्लियरली हो रहा है कि 3 डिग्री सेल्सियस 5 डिग्री सेल्सियस से लेस देन है। तो आप यहाँ से क्लियर कर सकते हैं कि जो टेम्परेचर है श्रीनगर और शिमला का एक साथ, वो कम है शिमला के टेम्परेचर से। तो आपका आंसर आ गया। थस temperature of Srinagar and Shimla taken together is less than the temperature at Shimla. सेकेंड क्वेश्चन इसी में आपसे कहा गया था कि आपको ये भी चेक करना है कि इन दोनों का एक साथ टेम्परेचर श्रीनगर के टेम्परेचर से कम है या ज़्यादा है। तो टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर है आपका 2 डिग्री सेल्सियस और आपका दोनों का एक साथ टेम्परेचर आ रहा है 3 डिग्री सेल्सियस। तो 3 डिग्री सेल्सियस -2 डिग्री सेल्सियस से ज़्यादा है। तो हमारा आंसर आएगा नो, इट इज़ नॉट लेस देन द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर। मतलब हमारा श्रीनगर और शिमला का एक साथ टेम्परेचर पर्टिकुलर श्रीनगर के टेम्परेचर से कम नहीं है। Then question number 2. In a quiz, positive marks are given for correct answer and negative marks are given for incorrect answer. If Jack's score in 5 successive rounds were 25, -5, -10, 15 and 10, what was his total at the end? हमारे पास एक यहाँ पर क्विज कंपटीशन हुआ जिसमें जैक्स ने कुछ करेक्ट आंसर दिए हैं और कुछ इनकरेक्ट आंसर। तो करेक्ट आंसर में उसे पॉजिटिव साइन मिले हुए हैं और इनकरेक्ट आंसर में उसे नेगेटिव साइंस मिले हुए हैं। यहाँ पर जैक्स का 5 सक्सेसिव स्कोर दिखाया गया है, -25, 25, -5, -10, 15 एंड 10। हमें बताना है कि उसका लास्ट में टोटल स्कोर कितना था। तो आंसर, जैक्स स्कोर इन 5 सक्सेसिव राउंड आर 25, -5, -10, 15 एंड 10। हम उसके सारे स्कोर्स को प्लस कर देंगे तो टोटल मार्क्स गॉट बाय जैक्स 25 प्लस -5 प्लस -10 प्लस 15 प्लस 10, 25। यहाँ -5 और -10 बोथ हैव सेम साइन, दोनों के साइन एक से हैं, इसलिए हम यहाँ पर दोनों को ऐड करेंगे तो -5 प्लस -10 आपका -15 हो जाएगा। 15 प्लस 10 करेंगे तो यहाँ आपको अगेन 25 मिलेगा। 25 प्लस 25 प्लस करने पर 50 हो जाएगा और 50 माइनस 35 करने पर आपका आंसर 50 माइनस 15 करने पर आपका आंसर आएगा 35। तो जैक्स का लास्ट में टोटल स्कोर आपका 35 मार्क्स होगा। क्वेश्चन नंबर 3. At Srinagar, temperature was -5 degrees Celsius on Monday and then it dropped by 2 degrees Celsius on Tuesday. What was the temperature of Srinagar on Tuesday? On Wednesday, it rose by 4 degrees Celsius.
व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे। आपको क्वेश्चन में कहा गया है कि श्रीनगर का टेम्परेचर मंडे के दिन -5 डिग्री सेल्सियस था। देन इट ड्रॉप्ड बाय 2 डिग्री सेल्सियस ऑन ट्यूसडे। ट्यूसडे के दिन वो ड्रॉप मतलब कम होकर 2 डिग्री सेल्सियस हो गया। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑफ श्रीनगर ऑन ट्यूसडे, तो हमें बताना है कि ट्यूसडे के दिन श्रीनगर का टेम्परेचर कितना था। तो सबसे पहले चेक करते हैं, हमें दिया हुआ है ऑन मंडे टेम्परेचर एट श्रीनगर -5 डिग्री सेल्सियस। ऑन ट्यूसडे टेम्परेचर ड्रॉप्ड, आपका टेम्परेचर यहाँ पर ड्रॉप होकर कितना हो रहा है 2 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पर अगर हम दोनों का टेम्परेचर ऐड करें तो -5 डिग्री सेल्सियस, यहाँ 2 डिग्री सेल्सियस के सामने हमने माइनस यूज़ इसलिए किया है क्योंकि यहाँ पर टेम्परेचर ड्रॉप हो रहा है, ड्रॉप मीन्स कम हो रहा है, इसलिए यहाँ पर माइनस साइन यूज़ हुआ है। -5 -2 बोथ हैव सेम साइन, दोनों के साइन एक से हैं, इसलिए यहाँ पर इसे ऐड किया जाएगा और आपका आंसर आएगा -7 डिग्री सेल्सियस। मीन्स आपका ट्यूसडे के दिन श्रीनगर का टेम्परेचर -7 डिग्री सेल्सियस होगा। इसी क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑन वेडनेसडे इट रोज बाय 4 डिग्री सेल्सियस। वेडनेसडे के दिन श्रीनगर का टेम्परेचर 4 डिग्री सेल्सियस बढ़ गया था। व्हाट वाज द टेम्परेचर ऑन दिस डे, अब हमारा टेम्परेचर कितना था। तो ऑन वेडनेसडे टेम्परेचर रोज ऑफ 4 डिग्री सेल्सियस। टेम्परेचर ऑन वेडनेसडे हमारे पास अभी टेम्परेचर ट्यूसडे के दिन 7 डिग्री सेल्सियस -7 डिग्री सेल्सियस था, तो ये -7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर हो गया ट्यूसडे का। अब अगर हमारा 4 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रोज़ होता है तो +4 डिग्री सेल्सियस, -7 +4 बोथ हैव डिफरेंट साइन, इसलिए इसे यहाँ पर माइनस करना होगा। तो 7 - 4 हमने किया तो 3 डिग्री सेल्सियस आएगा, लेकिन यहाँ 7 हमारा बिगर नंबर है और बिगर नंबर के सामने माइनस यूज़ होने के कारण आंसर में भी यहाँ पर माइनस आएगा। तो एक्चुअल आंसर हुआ हमारा -3 डिग्री सेल्सियस। तो आपको दोनों डेज़ का टेम्परेचर क्लियर हो गया। ट्यूसडे के दिन आपका टेम्परेचर होगा -7 डिग्री सेल्सियस और वेडनेसडे के दिन आपका टेम्परेचर होगा -3 डिग्री सेल्सियस। Question number 4. A plane is flying at the height of 5000 meter above the sea level. At a particular point, it is exactly above a submarine floating 1200 meter below the sea level. What is the vertical distance between them? आपसे बताया गया है कि जैसे मान लेते हैं ये हमारा सी लेवल है, सी लेवल से ऊपर हमारा एक एरोप्लेन, हमारा प्लेन 5000 मीटर की हाइट में फ्लाइंग कर रहा है और इसी पॉइंट से नीचे एक सबमरीन है जिसकी सी लेवल से हाइट हमारी 1200 मीटर है। अब हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस बतानी है। अब आपको पता है कि जब ज़ीरो के अपर साइड जाते हैं तो हमारे साइन पॉजिटिव होते हैं और ज़ीरो के लोअर साइड में हमारे साइन नेगेटिव होते हैं। तो आपको यहाँ पर दिया हुआ है हाइट ऑफ अ प्लेस अबव द सी लेवल 5000 मीटर, फ्लोटिंग अ सबमरीन बिलो द सी लेवल 1200 मीटर। Therefore, the vertical distance between the plane and the submarine is equal to 5000, यहाँ पर सी लेवल से ऊपर की वैल्यू पॉजिटिव होगी, इसलिए हमने 5000 को पॉजिटिव लिया है। फिर यहाँ पर हमें इन दोनों के बीच की डिस्टेंस निकालना था, इसलिए हमने यहाँ पर माइनस का यूज़ किया है। और इसके बाद सी लेवल के नीचे की हाइट को हम नेगेटिव वैल्यू मानते हैं, इसलिए यहाँ पर हमने 1200 को नेगेटिव लिया है। अब आपका यहाँ पर 5000 माइनस माइनस प्लस होकर यहाँ पर 1200 यहाँ पर ऐड हुआ है, तब जाकर आपको यहाँ पर 6200 मीटर वर्टिकल डिस्टेंस मिली है। Thus the vertical distance between the plane and the submarine is 6200 meter. Question number 5.
Mohan deposit ₹2,000 in his bank account and withdraw ₹1,642 from it. The next day, if withdrawal of amount from the account is represented by a negative integer, then how will you represent the amount deposited? Find the balance in Mohan's account after the withdrawal. मोहन 2,000 रुपीज़ अपने बैंक अकाउंट में डिपॉजिट करता है. डिपॉजिट मीन्स जमा करता है. और 1,642 अमाउंट विड्रॉ मीन्स निकालता है. इफ विड्रॉल अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज रिप्रेजेंटेड बाय अ नेगेटिव इंटीजर, हम किसी अगर अमाउंट को निकालते हैं मीन्स हमारे अकाउंट से वो चीज़ माइनस हो रही है, इसलिए हम यहाँ पर 1,642 को नेगेटिव साइन में यूज़ करेंगे. देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिट? तो आपको ये पता करना है कि कितना अमाउंट डिपॉजिट उसके अकाउंट में बचा हुआ है, डिपॉजिट है. फाइंड द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल, और विड्रॉल के बाद उसके अकाउंट में कितना अमाउंट बचा हुआ है. तो डिपॉजिट अमाउंट है हमारा 2,000, विड्रॉल अमाउंट है हमारा 1,642. हमारे पास बैलेंस होगा 2,000 से हम 1,642 को माइनस करेंगे तो हमारे पास आएगा 358. तो लास्ट में मोहन के पास अकाउंट में 358 रुपीज़ बैलेंस में होंगे. थस द बैलेंस इन मोहन अकाउंट आफ्टर विड्रॉल इज ₹358.